समस्या जिसको लोग नाम देते हैं वह एक काम होता है। काम कर्म आ जाता है नए नए रूप में। और लोग उस कर्म को समस्या का नाम भी दे देते हैं। तो एक पिता का 14 साल का बच्चा किसी एक आदत से दो से 3 साल से ग्रसित हो गया और उस आदत की वजह से उस बच्चे की पढ़ाई और जीवन शैली पर नकारात्मक प्रभाव आने लगा। माता पिता इससे बड़े हैरान हुए और उन्होंने अपने हिसाब से बड़ी चेष्टाएं की, प्रयास किए, लाड़ से प्यार से डांट के फुसला के, लेकिन बच्चा तत्क्षण तो मान जाता, लेकिन बाद में फिर वो उन चीज़ों को अपना लेता। जब कोई देख रहा होता है तो वो नहीं करता, और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो इतना करता कि अपना कोटा पूरा कर लेता। चिंताएं माता पिता की, परिवार की बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि वह बच्चा अब विरोध भी नहीं करता और दूसरी तरफ अपने कोटे को भी पूरा कर लेता था। माता पिता चिंतित होकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भाई आप ही कुछ बताएं कि आप ही कुछ समझाएं जिससे कि इनका भटकाव, बच्चे का भटकाव, बच्चे का भ्रम खत्म हो, आदत को छोड़े और जीवन को संवारे, नहीं तो ऐसे तो ये अपने जीवन को खराब कर लेगा। मैंने कहा ठीक। मैंने उनसे ठीक ठीक जो चीज़ें करता है उन सब चीज़ों की, उन सब कर्म की, उन सब बातों की जानकारी ली। और जानकारी इसलिए ली, ये बात इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो समस्या है ये उस बच्चे की या उन माता पिता की नहीं, ये अक्सर हर माता पिता की समस्या हो जाती है कि बच्चा मेरा सही रास्ते पर नहीं चल रहा। तो जो एक की समस्या है वही अनेक की समस्या होती है, ऐसा मेरे गुरुजी ने मुझे कभी उपदेश दिया था।
तो मैंने उनकी बात को सुना और समझा, और मैंने फिर उस बेटे से बात की, उनके बेटे से बात की। करीब करीब 15 से 20 मिनट बात हुई होगी, और अगले ही दिन वह पूर्णतया चेंज हो गया, वह पूर्णतया बदल गया। जब ये परिणाम उनके माता पिता ने अपने बच्चे के अंदर आए बदलाव का देखा, तो बड़े धन्यवाद से भर गए और बड़े कौतूहल और आश्चर्य से भी भर गए, और उन्होंने ये निवेदन किया कि ऐसा आपने क्या कह दिया, जो उसने तो सारा कुछ चेंज कर दिया, सब कुछ बदल गया। और जिसके प्रयास में हम सालों से थे और जिसकी चिंता में हम घुल रहे थे, तमाम तरीके से प्रयास करके देख लिया था, सारे प्रयास विफल थे, लेकिन आपने ऐसा क्या कह दिया कि वो 15 से 20 मिनट में ही उसने सब कुछ बदल दिया। उनका इशारा मेरी निपुणता की ओर था कि आप बड़े निपुण हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं कोई निपुण नहीं हूं। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो निपुण है वही निपुण है, और जो निपुण सदा से है वही सदा भी निपुण रहेगा। और उनको क्या लगता है, माता पिता को क्या लगा कि मैं निपुण हूं। अरे मैं तो बिल्कुल निपुण नहीं हूं, मेरी तो मौका लगे तो मैं रसगुल्ला चुरा के आज भी खा जाता हूं। कोई निपुणता पुणता हमारी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गुरु को, सतगुरु को सत्य की समझ होती है। उनके संग में रहकर, उनके साथ रहकर कुछ बातों की समझ आ गई, जानकारी हो गई, और उन्हीं सच की जानकारी के माध्यम से मैंने उनसे बात की, तो उस बच्चे को सच ने पलटा, ना कि मैंने। और वो इसलिए नहीं पलट पा रहे थे, या कोई इसलिए नहीं पलट पाता है क्योंकि वो सच से अवगत नहीं करा पाते हैं। सच से अवगत वही तो करा पाएगा जिसे सच का कीमिया, यानी जिसको सच की जानकारी होगी। तो सच में वो ताकत है कि जो क्षण भर में पलट देता है। और सच ये है कि तमाम लोग कार्य तो करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई से करना नहीं जानते, सच को नहीं जानते, कार्य करना बहुत चाहते हैं। तो सच की जानकारी कैसे हो, उन्हें भी और आपको भी सच की जानकारी को बढ़ाएं, और आप भी चमत्कारी बन जाएं। चमत्कारी लोग आपको कहेंगे, लेकिन चमत्कार आप में नहीं, चमत्कार सच करता है। तो किसी भी डॉक्टर या गुरु के पीछे अंधभक्त नहीं बनना चाहिए।
ये सच जानने का ठेका सिर्फ उन्हीं का नहीं है। आप जान जाइए तो आप भी अपनी समस्याओं का, अपने आने वाले कर्म का निस्तारण कर सकते हैं और उपलब्धियां और सफलता हासिल कर सकते हैं। और सच सदा से एक ही है, और सच सदा से है और सदा ही रहेगा। यदि न्यूटन ने जब सेब गिरते देखा, इसके बाद गुरुत्व आकर्षण का सिद्धांत बताया, तो क्या न्यूटन से पहले गुरुत्व नहीं था? गुरुत्व तो सदा से है। न्यूटन ही अब जान पाया, और जब न्यूटन ही जान पाया और तभी वो बना पाए, और जब वो बना पाए तभी आप भी जान पाए। ऐसे ही सच गुरुत्व न्यूटन से पहले भी था, और कब से था? सदा से था। जान अब पाए, और जान पाए तो परिवर्तन उसका लाभ ले पाए। ऐसी सच सदा से है और सदा रहेगा। सच को जानोगे तो बात एक छोर यानी कि एक साइड की नहीं है, इस तरफ की नहीं है कि बच्चे की समस्या हल हुई फिर हर समस्या हल होगी, हर कर्म पूर्ण होगा और हर ओर सफलता। सच की ओर, सच के लिए सच की साधना कीजिए, सच को जानिए, सच को स्थापित कीजिए और महान सफलताओं को हासिल कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।